गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स के नए सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग इम्पॉर्टेंट जो हाल के करंट अफेयर्स है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिसमें आपको डेली का मॉर्निंग का करंट अफेयर्स का सेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है जी, तो चलिए आज के नए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। ऑलरेडी इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक कर चुके हैं कल के सेशन में। आज उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए आज का पहला क्वेश्चन रहा ये, किन राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। वो सरकार का नाम बताना है, कौन सी राज्य की सरकार किया है। ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। कहाँ के गवर्नमेंट ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गौथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क की स्थापना की घोषणा किया है। तो इसका आंसर आपको देना है। चलिए ओके, देखिए इसका आंसर हम आपको जल्दी से दे देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक घोषणा किए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। आपका ऑप्शन है अमृतसर हवाई अड्डा, चंडीगढ़ हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डा या फिर जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। आपको बताना है इसका आंसर। हाँ जी, आपको बताना है इसका आंसर। चलो, आपको हमेशा हर बार कहते हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो एक बार पॉज करो, कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करो। ठीक है, वैसे ही आपको आंसर मिलता ही है, उसके बाद क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होगा, तो इस बात को ध्यान रखना। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को का नाम जो है हो गया है शहीद ए आजम भगत सिंह। ठीक है जी, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया है। जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका ग्वालियर, नई दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई। ठीक है जी, इसका आंसर आपको देना है। हाँ जी चलो एक बार आप देख लो अच्छा से। ठीक है, चलो इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। हाँ जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी। सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी। ऑप्शन है आपका गीता फोगाट, अंतिम पंघाल या विनेश फोगाट या बबीता फोगाट। आपको बताना है इसका आंसर। हाँ जी चलो, सोफिया बुल्गारिया में आयोजित जो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप था उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का पहलवान का नाम बताना है। तो आपको बताते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतिम पंघाल। हाँ जी, अंतिम पंघाल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी वो कौन है को उनके चीन में उइगुरों उत्पीड़न यानी उइगुर जो मुस्लिम है उनके उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन है आपका शबनम, अबीदा खातून, फहमीदा अजीम या जैस्मिन। आपको बताना है इसका आंसर। हाँ जी, वो कौन से बांग्लादेश से जन्मी जो पत्रकार है जिन्होंने उइगुर मुस्लिम जो आपका चाइना में जो उत्पीड़न होता है मुस्लिम के खिलाफ, उसके लिए उन्होंने रिपोर्टिंग किया और कमेंट्री किया। तो इस तरह से इन्हें नोबेल पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, चुना गया इसके लिए। आपको बताना है इसका नाम। चलिए, इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, फहमीदा अजीम। हाँ जी, इसका आंसर आपको होगा फहमीदा अजीम। ओके, तो इसका आंसर होगा फहमीदा अजीम। नेक्स्ट यहाँ पे है,
भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की दो परियोजनाओं बेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। कौन सा देश के साथ ये सॉरी समझौता जो है वो किया गया है, आपको बताना है। अजी भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की दो परियोजनाओं बेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? उस देश का आपको नाम बताना है। सिंपल सी बात है, आपको इसका आंसर बताना है। चलो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ आपको यह समझौता पे हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट आपका अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहां लॉन्च किया गया? ऑप्शन आपका पुणे, बेंगलुरु, सूरत या इंदौर। चलिए, आपको बताना है ये कहां लॉन्च किया गया है, कहां लॉन्च किया गया है आपको बताना है। चलो, हम आपको बताते हैं इसका आंसर होगा पुणे। ऑप्शन है पुणे। ठीक है जी, पुणे में जो बस है वो आपको लॉन्च किया गया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला आपका स्टेटमेंट कहता है कि दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डॉट काली सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। तीसरा कहता है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटर कॉरिडोर 12 किलोमीटर भी शामिल होगा। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपको सही लग रहा है। दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे किससे रिलेटेड? चलिए, आप बता सकते हैं तो आप इसको अटेम्प्ट करो, एक बार जरूर करो। ओके, चलिए आपको बताते हैं जो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे देख रहे हैं ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तीनों ऊपर की स्टेटमेंट जो है वो की सही है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2022 में पिच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? ऑप्शन आपका इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या श्रीलंका। ठीक है जी, अगस्त 2022 में पिच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? आपको बताना है वो कंट्री का नाम क्या है, उस कंट्री का नाम आपको बताना है भाई, किस देश के साथ किया गया है। ठीक है जी, अगस्त 2022 में जो पिच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया है उस किस देश के साथ किया गया है? आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया? हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया। ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, DRDO या ICAR। किसके साथ ये जो कार्यक्रम है किसने यह शुरू किया? चलो ओके, जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है। हाँ जी, अगर पता है तो बताइए, नहीं तो हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना। हाँ जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना। ओके, चलो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2022 में कहा इंडो इजराइल जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया? वो जगह आपका है चंदौली उत्तर प्रदेश, रानीखेत उत्तराखंड, कुरुक्षेत्र हरियाणा या बाड़मेर राजस्थान। उस जगह का नाम बताना है जहां पे इसका शिलान्यास किया गया है। उस जगह का नाम बताइए जहां पे इसका शिलान्यास किया गया है। शिलान्यास किया गया है। चलिए, आपको पता है तो इसका जगह का नाम बताइए जल्दी से। हाँ जी, चलो भाई जल्दी से नाम बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदौली उत्तर प्रदेश। हाँ जी, इसका आंसर होगा चंदौली उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू कर दिया। इससे संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है इनमें आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। दूसरा है राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे।
इस 50% में से 25% महिलाएं सदस्य होंगे। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इससे रिलेटेड आपको सही लग रहा है, इससे रिलेटेड सही लग रहा है, कौन सा स्टेटमेंट आपको बताइए। चलिए थोड़ा जल्दी से करें। देखो ये आपको बता दें, ये जो तीनों स्टेटमेंट यहां पे देख रहे हैं, तीनों का तीनों सही स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ओके, चलो यहां पे नहीं देखते हैं। हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह ख्याम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है? वो देश कौन सा है? ऑप्शन है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, इराक या ईरान। ठीक है जी, हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह ख्याम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया? उस कंट्री का आपको नाम बताना है, उस कंट्री का नाम बताना है आपको जल्दी से। हाँ जी, चलो इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं। 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बताना है कैमी इसकी टर्न थी। ठीक है, कौन सी बार शपथ लिए गए? ऑप्शन है 8वीं बार है, 10वीं बार है, 9वीं बार है या 7वीं बार है? कौन सा शपथ ग्रहण है इनका, कौन सा टर्म है, आपको बताना है बेसिकली। चलो देखिए, ये इनका आपका 8वीं टर्म है, 8वीं बार है जिसमें नीतीश कुमार ने शपथ लिया है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। चलिए बात करते हैं 39। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया, जिसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है, का नाम क्या है? ऑप्शन है आपका चिराग, प्रकाश, रोशनी या ज्योति। इसका बेसिकली आपको नाम बताना है, इसका नाम क्या है जो कि बनाया गया है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई के द्वारा विकसित किया गया है। उसका नाम बताना है, क्या रखा गया है, उसका नाम क्या रखा गया है। चलिए देखिए, आपको बता दें उसका नाम रखा गया आपका रोशनी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोशनी। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास, यानी कि वायुसेना का युद्धाभ्यास था, का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है भारत और मलेशिया, भारत और अमेरिका, भारत और थाईलैंड, भारत और जापान। आपको इसका आंसर देना है कि उदार शक्ति नामक जो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास था वायुसेना का, वो कौन कौन से देश के बीच हुआ है, बेसिकली कौन सब देश के बीच हुआ है? तो आपको बता दें इसका आंसर होगा भारत और मलेशिया। भारत और मलेशिया जो है, ये दोनों के बीच जो युद्धाभ्यास हुआ जिनका नाम है आपका उदार शक्ति। ओके, चलो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपका है, किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगर पालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों की संबंधित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया है? वो किसके द्वारा किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। किनके द्वारा किया गया है आपको बताना है। हाँ जी, किनके द्वारा ये जो है ये स्माइल 75 जो पहल है ये लॉन्च किया गया। चलो आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं। अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया। वो कहाँ है? ऑप्शन है आपका अगस्त्य मलाई तमिलनाडु में, सिंगफन नागालैंड में, पलामू झारखंड में या देहिंग फटकाई असम में। आपको बताना है सिंपल से इसका आंसर। एक बार देख लो, फिर इसके बाद आप कमेंट करो, बताओ क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए आपको इसका आंसर हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा अगस्त्य मलाई
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित जो पुस्तक है शब्दांश का विमोचन किया? वो किनके द्वारा जो 28 चुनिंदा भाषण है? नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह, अरुण जेटली या अटल बिहारी वाजपेयी? अटल बिहारी वाजपेयी किनकी 28 चुनिंदा भाषण थी जिसकी बुक है शब्दांश, जिसको विमोचन किए श्री राजनाथ सिंह जी? आपको बताना है आंसर इसका क्या हो सकता है। आपको बता दें ये जो है भाषण जो है 28 जो चुनिंदा दिए गए हैं वो है अमित शाह का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमित शाह। यहां पे नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी? ऑप्शन है अमेजन, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल। कौन सी कंपनी जो है इसमें शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी, वो कौन सी है? कौन सी है भाई? तो आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट। हाँ जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजर डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपका एस जयशंकर, साइरस एस पूनावाला, शशि थरूर या गीतांजलि श्री। किन्हें जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपको बताना है। आपको हम बता दें कि ये जो ऑनर है जिसे सम्मानित किया गया है वो है आपके शशि थरूर जी ने ये ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपको बताना है, 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन दनूरी मिशन को स्पेस एक्स के फॉक्सन 9 रॉकेट से भेजा? वो कंट्री है संयुक्त अरब अमीरात, जापान, दक्षिण कोरिया या कजाकिस्तान। किसने ये है रॉकेट जो स्पेस एक्स का रॉकेट है फॉक्सन 9 उससे भेजा गया है उस देश का पहला चंद्र मिशन दनूरी? वो कंट्री कौन सा है? आपको सिंपल सा इसका आंसर देना है, बताना है वो कंट्री कौन सा है। आपको बता दें वो कंट्री है आपका साउथ कोरिया का जो है ये मिशन दनूरी मिशन वो आपको स्पेस एक्स के फॉक्सन 9 रॉकेट से भेजा गया है। नेक्स्ट है आपका 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने? 600 मैच खेलने वाले टी20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? रोहित शर्मा, क्रिस गेल, विराट कोहली या केरन पोलार्ड? कौन बने भाई? आपको बताना है कौन बने सबसे 600 हाल ही में 600 टी20 मैच खेलने वाले। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैरन पोलार्ड। चलो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार लिस्वन ट्राइनेले मिलेनियर बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी। वो कौन है? रशीद उन निसा, साकिब सलीम, मरीना तबस्सुम या गौहर जान? कौन बनी? आपको इसका आंसर बताना है। ओके कौन है भाई? देख लो एक बार आराम से, कौन है इसका आंसर आपको सिंपल से बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मरीना तबस्सुम। ओके नेक्स्ट है आपका, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का राज ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किस राज्य का राज ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपको गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या हरियाणा? किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपको हम बता दें, ऑप्शन है आपका बी उत्तराखंड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड जो है उस राज्य के राज्य ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है वो है ऋषभ पंत को किया गया है। ओके चलो यहाँ पे नेक्स्ट बताते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस सेशन का बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह से लास्ट ये है आपका, मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, दलाई लामा या आचार्य चंदना जी। ओके जो लद्दाख के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है डिपाल RNGM डस्टन, ये पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है आपको बताना है। चलो हम बताते हैं आपको, ये जो पुरस्कार है ओके सॉरी, ये दिया गया है
दलाई लामा, जो हमारे धर्मगुरु है दलाई लामा, उन्हें दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो भाई ये था इस वीडियो का अंत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो का। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा लगा सेशन, ठीक है। जाते जाते एक बार आप लाइक बटन हिट करके जाएं, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।